अच्छा ये फरमाइए कि बाकी सारी बातें अपनी जगह, आपका अलग अंदाज में शेर कहना अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि हाउ यू मेड इट पॉसिबल। बज़ाहिर ये नामुमकिन सा नज़र आता है कि सारे यानी शायरी का जो अंदाज़ चल रहा था तो उससे अपनी राह बिल्कुल अलग निकालना, तो ये यानी कैसे आप इसको मुमकिन बना सके? आजकल लाहौर में एक मेरा जुमला बड़ा मशहूर है। अच्छा। मैं कहता हूँ कि लाहौर में एक बलालगंज है। जी जी बिल्कुल। सेकंड हैंड पुर्जे वहाँ बिकते हैं गाड़ियों वगैरह के। तो मैंने कहा कि हमने शायरी में एक बलालगंज खोल रखा है। घिसे पिटे पुराने पुर्जे, पुराने लफ्ज। तो वो एक लंबी लिस्ट है। हाँ। हिजर, विसाल, साकी और मोहतसिब, रकीब, वाइस, मैखाना, और मौसम है तो खिज़ां। हाँ। और बेवफा, सितमगर, कूचा है जाना। तो वो एक लंबा चौड़ा बलालगंज। तो मैंने सोचा कि इससे तो अब काम नहीं लिया जा सकता, तो मैंने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो फिर वो नए लफ्ज़ मुझे तलाश करने पड़े। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर उनके लिए मुझे नए रिश्ते कायनात से, चीज़ों से। बहुत। तो इस तरह वो मैंने कुछ लाशऊरी कोशिश की कि वो बचपन में जो मुझ में आबाद थी चीज़ें साथ रहा, और कुछ मैंने पानी का साथ रहा। हाँ, फिर एनालिसिस किया, तज्जिया किया कि इसको छोड़ देना चाहिए। सही। याददाश्त हमारी, इंतज़ार हुसैन के बारे में मैं एक यूनिवर्सिटी में स्पीच कर रहा था, इज़हार ख्याल रेफरेंस था उनका। तो मैंने कहा उनका एक बहुत बड़ा वाक़या। उनको कहा कि आप क्लेम क्यों नहीं दाखिल करते? हाँ। आप अपना घर छोड़ आए उधर। हाँ, बिल्कुल। तो वो कहने लगे कि भाई मैं क्लेम क्या दाखिल करूं, मैं तो वहाँ ताजमहल छोड़ आया। हाय क्या। तो मैंने कहा हर बंदा बिल्कुल कोई अपनी करबला छोड़ आता है। जी बिल्कुल। कोई अपने बागात छोड़ आता है, कोई यरूशलेम छोड़ आता है, कोई ताजमहल छोड़ आता है। तो मैंने आखिरी इंटरव्यू मैंने किया इंतज़ार हुसैन का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक। तो मैं और वो अनवाइट थे, उन्होंने फिक्शन पे लेक्चर देना था, मैंने जदीद शायरी पे। तो उनके कूल्हे में चोट लग गई, वो गिर पड़े। तो वो जा नहीं सकते थे। बड़ा उन्हें कहा कि आपको ले चलते हैं। ठीक। मुझे मेरी ड्यूटी लगाई कि मनाएं उन्हें। तो मैं घर गया तो वाकई वो चल नहीं सकते थे। तो फिर हार्वर्ड वालों ने कहा कि उनका इंटरव्यू आप कर लीजिए, वो हम चला देंगे स्क्रीन पे। ठीक। तो उस इंटरव्यू में एक सवाल मैंने किया इससे जुड़ता हुआ। अच्छा। मैंने कहा कि कहा जाता है कि आप माजी परस्त हैं। हाँ बिल्कुल। माजी में रहते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने एक बात असल में की थी, कहने लगे नज़ीर मैं आपको बताऊं कि ये कूल्हे के अलावा एक और प्रॉब्लम भी है। हाँ। जहाज़ के सफ़र से मुझे डर लगता है। मैं बैलगाड़ी का आदमी हूँ। तो मैंने कहा जी ये बैलगाड़ी से मुझे ख्याल आया कि आप माजी में रहते हैं। जी बिल्कुल। तो कहने लगे माजी में रहना या ना रहने की बात नहीं, माजी को याद रखने की इजाज़त तो होनी चाहिए। तो ये बड़ी खूबसूरत बात। लेकिन माजी भी ये है ना कि कुछ जिंदा कदरें हैं, कुछ मुर्दा कदरें हैं। जी हाँ। तो हम मुर्दा कदरों को भी उठाए फिरते हैं। बिल्कुल सही। जिंदा कदरें जो है माजी में वो साथ चलनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैंने रिजेक्ट नहीं किया सारा कुछ, बहुत सी खूबसूरतियाँ हैं माजी में। जी हाँ। वो मेरे साथ हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान मैंने बनाई, बिलाशुबा बनाई। और उस ज़ुबान से नए ख्यालात भी आए। जी बिल्कुल, यकीनन। अच्छा, आपने एक जगह ये बात की कि हमें वो शायरी भी करनी चाहिए जो मीर व गालिब करना चाहते थे मगर कर नहीं सके। तो व्हाट डू यू मीन? अच्छा, वो जो बात मैं भी कर रहा था ना, वो यही है कि वो उनके भी बहुत से ख्वाब थे। जी बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें थी। जी हाँ। लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी में ये शहर नहीं थे हमारे वाले। हाँ बिल्कुल। ये बागात नहीं थे। जी बिल्कुल। ये फ्रीडम, अब फ्रीडम क्या है, आज़ादी क्या है? जी बिल्कुल। कुशादा नजरी है। जी हाँ, कुशादा ठीक है ना? बिल्कुल। अब उस ज़माने में हर इल्म अपनी जगह पे मखसूस एक मरकज़ रखता था। जी हाँ। साइंस अलग है, मंतक अलग है, फ़िलासफ़ी अलग है, तारीख़ अलग है। बिल्कुल।
ये और बात है कि गालिब जैसा बंदा, इकबाल जैसा, उन सब चीज़ों को उन्होंने मिला जुला दिया। जी हाँ, एक ज़माने में जी ये इस्लाही नावल है, ये तारीख़ी नावल है, ये घरेलू नावल है, ये रुमानी, लेकिन अब आग का दरिया आप देखें, जी बिल्कुल, उदास नस्लें देखें, जी हाँ, बस्ती देखें, बिल्कुल बिल्कुल, गुलाम बाग देखें, जी हाँ, ये वो नावल है जिसमें तारीख, ज़माने, तहजीबें सब मिल गई। तो आज हमारी शायरी में सारी चीज़ें एक जगह हैं। जी हाँ, तो इसलिए शायद वो इल्म अलग अलग था, बिल्कुल, शायर शायरी था, पहलवान पहलवान ही था, जी हाँ, जी हाँ। सिंगर सिंगर ही। अब तो शायर को क्लर्क भी बनना होता है, जी मुस्तफ़ा ज़ैदी की तरह डिप्टी कमिश्नर भी बनना होता है। तो ज़िंदगी बहुत डायमेंशन में फैल गई। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए वो इतने डायमेंशन नहीं थे उनके पास। सही सही, इश्क का तजुर्बा, उसको मजाजी कहें, हकीकी कहें, जी जी जी, वो लाफानी हद तक भी था। जी हाँ, ऐसी बात नहीं कि वो कोई छोटे शायर थे, बहुत बड़े एहसास शायर थे। मीर, गालिब, मुसफ़ी, इकबाल और दाग भी अपनी जगह, मोमिन भी, जी आतिश को आप देखें हैं। जी बिल्कुल, तो लेकिन जाहिर है कि ये अलूम और ये जो फ्रीडम आज है जी वो उनको हासिल। अब उस ज़माने में ख़त कबूतर लेके जा रहा है जी, नामा बिल्कुल, पर। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरा शेर है कि मैं इंतज़ार की हद से गुज़रने वाला था, हाँ हाँ, अभी अभी मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला क्या था। बात है, तो कासिद हाँ, बिल्कुल, अब नामा वो पर की जी हाँ, ज़रूरत बिल्कुल, नहीं नामा है। पर जो है वो चेंज हो गया, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आप नावल भी एक लिखना जा रहे हैं यसू के नाम से, आप बीती भी आप गोया मेरा ख्याल लिखी जा रही है वो। तो नावल के हवाले से मेरे जहन में ये आई बात कि एक चीज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस होती है, जिसके तहत आग का दरिया लिखा गया। उससे पहले सज्जाद ज़हीर बाबर ने भी एक नावल लिखा था। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, जिसमें ज़मान व मकान के जो सारे सिलसिले हैं एक तरह से, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो मिट से जाते हैं, वो सारा सिलसिला एक हो जाता है। तो आपकी नावल का तो खैर उन्वान मुख्तलिफ है, तो उसमें कोई ख़ास टेक्निक इस्तेमाल करेंगे या की है आपने, या वो एक जैसे बिलूम नावल लिखे जाते हैं उसी तरह का सिलसिला? नहीं, वो मेरा ख्याल है मुख्तलिफ होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुख्तलिफ होगा। टेक्निक के हवाले से भी मुख्तलिफ होगा? जी बिल्कुल, क्राफ्ट के हवाले से, ज़ुबान के हवाले से, जी, और अपने बैकग्राउंड के हवाले से। अच्छा अच्छा, लेकिन आपने ख़ास बात की जी कि आग का दरिया और कई और नावल, जी हाँ, वो ज़मानो मकान से मावरा हैं, जी हाँ, तहजीबें, वक्त जी जी, सारा सबको बह रहा है। जी, हाँ, बिल्कुल, मिला जुला दिया उन्होंने। जी, जी, हाँ। तो ये एक मेरी शायरी में भी ये है जी जी, मैं हाँ, इसी हवाले से मुझे याद कि आया। मुझे मतलब आज तारीख़ पूछे ना, नहीं जी याद, हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सन क्या है मुझे नहीं याद। कोई कमिटमेंट हो तो शायद याद रहता है। जी बिल्कुल, तो मैं यही कहता होता हूँ कि मैं ज़मानो मकान से मावरा हूँ, ठीक, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। ठीक ठीक, तो तसव्वुफ़ भी यही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तसव्वुफ़ जो है ना, हाँ हाँ, वो ज़मानो मकान से निकली हुई चीज़ है। जी, सही सही। तो वो नावल इसी तरह होगा। ये वर्जीनिया वुल्फ ने गालिबन इंट्रोड्यूस कराया था ये शुरू में, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर ये मैंने आगे बढ़ती गई चीज़, और फिर अब तो शायद कुछ समझ में भी आने लगा है। जैसे आपने फरमाया कि ज़माना मकान अब जहाँ पहुँच गई है साइंस, और जो रुख दिखाती है, तो कोई भी चीज़ यूँ कहिए कि मसनूई नहीं है और कोई भी चीज़ हकीकी नहीं है। कुछ ऐसे मकाम पे हम आके खड़े हो गए। तो उसमें जैसे आप फरमा रहे हैं कि आपका इरादा उसी अंदाज से अपने नावल को लेके चलने का होगा, तो मेरा ख्याल है कि वो एक सोच समझ रखने वालों के लिए वो नावल एक फीस्ट साबित होगा, आई होप। अच्छा, आप बीती जो है आपकी, अच्छा, आप बीती ये कि एक बार मैं दिल्ली में बैठा था अमृता प्रीतम के घर। अच्छा, तो मुझे कहने लगी कि कोई बचपन का वाक़या सुनाए। तो मैंने एक दो वाक़यात सुनाए। तो एक ख़ास तौर पर एक जुमला ऐसा था
मैंने कहा हमारे घर में बाग था, वो पुरानी कोठियाँ जो दरिया के किनारे अंग्रेज़ों ने बनाई थी, कैंट की कोठियाँ, अब भी इसी तरह बड़ी बड़ी छतें हैं। तो मैंने कहा वहाँ बाग था, तो एक पौधा अजीब सा मुझे लगा बचपन में। तो मैं उसके करीब गया तो उसमें एक गोल सा फल बेर सा लगा हुआ था, लेकिन बड़ा था वो। अच्छा। ऊपर से कुछ खुरदरा सा, तो जैसे रेग मार होता है ना। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने उसको तोड़ा तो मुंह में डाल लिया। अच्छा। तो वो जैसे ओलिव जी एक फेज़ होती है कि आप हर चीज़ को ओरल के मुंह की तरफ लेके जाते हैं। दुरुस्त है। तो वो मैंने जैसे मुंह में डाला तो दांत से चबाया तो मेरा सारा जिस्म खुशबू से भर गया। अच्छा। जायके और खुशबू से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अमृता कहने लगी कि आप तो नसर बड़ी अच्छी लिख सकते हैं। हाँ। और आपकी याददाश्तें इतनी खूबसूरत हैं, तो आपने आप बीती ज़रूर लिखनी है। बहुत खूब बहुत खूब। फिर ये भी कहा कि आपने 3 नस्लों को बसर किया है। हाँ, तो ऐसी ऐसी यादें हैं आपके पास। ठीक ठीक ठीक। तो फिर अजीत कौर से मैं मिला तो मुझे कहने लगी कि मैनू भी ना मुंह पीछे करके धक्का दिता सी अमृता प्रीतम ने। तो मैं माजी दूर तक चली गई। कहने लगी वो बड़ी शरारती है। मैं क्या, मैंने भी धक्का देता और मैं पीछे जा रहा। फिर और यहाँ भी बहुत से दोस्त हैं आप जैसे जो कहते हैं महफूज करें अपनी यादों को। बहुत ज़रूरी। और ख़ासतौर पे आपके अपने जो तजुर्बात हैं तो वो तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी लाइट का काम देंगे हम सारे ही, हमारी नस्ल के लोगों के लिए भी और जो नौजवान आते हैं उनके लिए भी, इसमें कोई शक नहीं। अमृता प्रीतम के हवाले से एक बात मुझे याद आई, लतीफ़ा ही कह लीजिए उसको, कि मुनीर नियाज़ी ने, वो लाहौर में रहते थे तो कच्चा सहन था उनके घर में, जिस घर में रहते होंगे, तो उन्होंने सारे दोस्तों को इनवाइट किया कि भाई आज वो जो दूरदर्शन प्रोग्राम, दूरदर्शन टीवी जो होता था, तो उस पर प्रोग्राम आ रहा है कि पंजाबी शायरी में कौन कौन लोग अहम हैं। तो सब दोस्तों को बुलाया, छिड़काव वगैरह किया, बिठाया और बार बार ये कहें कि अमृता प्रीतम द प्रोग्राम है। तो बड़ी खूबसूरत औरत है, बड़ी खूबसूरत औरत है। तो खैर बैठ गए सारे, तो वो प्रोग्राम हो गया, उसमें इनका कोई जिक्र नहीं था पंजाबी का। तो खैर बंद किया उन्होंने दूरदर्शन और कहने लगे बड़ी बदसूरत औरत है, बड़ी बदसूरत औरत है। जिक्र नहीं आया था ना उनका। तो अमृता प्रीतम के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि साहिर लुधियानवी से उनका जो एक ताल्लुक़ की खातिर बताया जाता है, तो उसमें किस हद तक सदाकत है? अच्छा, उसमें तो उन्होंने खुद इकरार किया है रसीदी टिकट में। अच्छा जी। और लेकिन जब मेरी मुलाकातें उनसे हुई हैं चंद, तो जब भी मैं जाता था तो ज़रूर उनसे मिलता था। दिल्ली जश्न गालिब में या किसी मुशायरे में, आलमी कॉन्फ्रेंसों में, तो उस ज़माने में इमरोज़ रहते थे उनके साथ। अच्छा। तो इमरोज़ के बारे में है कि वो मतलब एक तरह से हस्बैंड थे उनके। ठीक ठीक ठीक। और उनकी भी एक कहानी है, खूबसूरत कहानी है। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे इमरोज़ से मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा। इतने खूबसूरत इंसान, इतने अच्छे। अच्छा अच्छा। बिल्कुल अमृता प्रीतम की तरह। खूब खूब। मसलन एक बात मुझे याद है उनकी, कहने लगे कि अगर हर एक आदमी अपने लिए एक आदमी चुन ले दुनिया में और उसका ख्याल रखना शुरू करे, तो सारी दुनिया खूबसूरत हो सकती। क्या बात है, क्या बात है। तो कहते हैं कि मैंने सारी दुनिया में से एक आदमी को चुना और वो अमृता है। आहा आहा, वाह वाह वाह। तो कैसे कैसे लोग, क्या खूबसूरत बात की, क्या खूबसूरत बात की, वाह वाह। फिर अमृता का एक जुमला मैं नहीं भूल सकता जी। कहने लगी कि नज़ीर, किसी का जिक्र कर रही थी जो उनके घर आया था, कहने लगी कि हमारा अलमिया ये है कि हम मजहबी हैं। अच्छा। हमें मजहबी नहीं, हमें रूहानी होना चाहिए। वाह वाह, बड़ा मतलब उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात, बारीक लकीर खींची। वाह। और मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा रूहानी है वो अच्छा मजहबी हो सकता है। वाह
वाह, लेकिन जो सिर्फ मजहबी है वो रूहानी नहीं नहीं हो हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता। अच्छा, क्या बात। रूहानियत ज़्यादा ज़रूरी जी, चीज़ है। दुरुस्त दुरुस्त बिल्कुल। दुरुस्त है, दुरुस्त। जैसे वो मेरा शेर है ना कि सारी किताबें सारे सहीफे मुझ पर उतरे हैं, वाह वाह वाह, मुझको दुनिया का हर मजहब अच्छा अच्छा लगता है। लगता है, बिल्कुल। तो वो सारी किताबें आग का दरिया हो, जी कुरान पाक हो, ज़बूर हो, अंजील हो, जी हाँ, जी हाँ, तौरात हो, ये सब बिल्कुल इंसानों इंसान पर पर उतरी उतरी है। है, बिल्कुल बिल्कुल। और मुश्तरका सरमाया, जितनी जी खूबसूरती हाँ, है दुनिया जी, की, बिल्कुल जितनी मोहब्बत है दुनिया में, सही सही। तो अमृता बहुत, मैं समझता हूँ खूबसूरत औरत, जी, बहुत बेशक बेशक। बहुत। और मुनीर नियाज़ी का तो ये था ना कि वो हर बंदे को कहते वो बड़ा मकरू है। उनके टिपिकल अच्छा, typical जुमले वाक़या। होते थे। तो एक मेरा बड़ा मशहूर वाक़या, अच्छा, उन्होंने नज़म पढ़ी, ए खानपुर, ठीक, हल्का रबाब ज़ौक़ लाहौर में। अच्छा, तो उसकी सदारत कर रहे थे इफ्तिखार जालिब, ठीक, वो तश्कीलात करने वाले नई ज़ुबान के, जी जी लसानियात जी, के। तो जब नज़म पढ़ ली, सब ने राय वाय दी, तो मुनीर से मेरी बड़ी दोस्ती थी, अच्छा, तो मैं राय नहीं दे रहा था, ठीक। क्योंकि वो ज़रा और मूड में भी थे। हाँ, साथ हबीब जालिब बैठे थे, इधर वो थे, इधर हबीब जालिब, इधर मैं। ठीक ठीक ठीक, तो इफ्तिखार जालिब ने कहा, नहीं जी नहीं, नज़ीर कैसर आप कुछ बताएं। अच्छा, तो नज़म पे बात करें। मैंने कहा जी बड़ी अच्छी नज़म। वो कहे नहीं नहीं ये कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने एक नज़म पढ़ी थी अख्तर शिरानी की, जी ओ देश से आने वाले बताओ देश हाँ। किस हाल में है याराने वतन। जी जी, तो मैंने कहा वो तासुर है, इसमें याद है एक खानपुर की। ठीक, तो मुनीर नियाज़ी ने मुझे देखा, कहता है बड़ा मकरू आदमी है। तो मैं भी नौजवान था उस जमाने में। बिल्कुल जी हाँ, मैंने कहा साहब सदर, मैंने कहा मुनीर नियाज़ी को हर बंदे में मकरू आदमी नजर आता है, हाँ, तो लगता है इसके अंदर कोई बड़ा मकरू आदमी। तो लड़खड़ा के उठ के खड़े हो जी गए। हाँ, हबीब जालिब भी खड़ा हो गया। हबीब जालिब को परे परे करे, उसको कहें आठ जा, मैं एक मुक्का है जरूर मारना। वो उस खास कैफियत में थे। वो गिरते जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने कहा मुनीर नियाज़ी, जब मेरे पास पहुंचोगे हाँ, तो पता चलेगा मुक्का कौन मारता है। तो वो इंटरेस्टिंग, अजीब जमाना था 60-70 का, सभी इसी तरह। खैर ये भी एक मोहब्बत होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो एजाज खान बटालवी, नासिर काज़मी, सब ने सुलह कराई, जी हाँ जी बिल्कुल, और गले मिल गए हम, जी बिल्कुल, फिर हंसने बोलने हाँ लगे। सही सही, तो वो बड़ा अजीब ज़माना था, जी। बड़ा खूबसूरत ज़माना था। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये यादें हैं, उसमें बड़ी, नासिर काज़मी मीठे आदमी थे, हाँ हाँ हाँ, वो कभी रैश नहीं होते थे, गुस्से में नहीं आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बस एक बात मुझे याद है कि फिराक के बड़े कायल थे, अच्छा, फिराक मीर गोरखपुरी और के। फिराक गोरखपुरी। अच्छा अच्छा, तो मुनीर नियाज़ी फिराक के बड़े ख़िलाफ़ थे। ठीक ठीक, तो एक दिन वो लड़ पड़े आपस में, तो बस इतना सा उन्होंने कहा, कहने लगे मुनीर, फिराक का नाम भी लेना हो ना तो वुज़ू करके आया करो। वाह 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 वाह, तो वाह वाह, मीर और फिराक आए भी लाहौर। अच्छा अच्छा, मुझे कहने लगे नासिर के फिराक साहब आए हुए हैं नकूश के ऑफिस में, ठीक ठीक, मोहम्मद तोफैल, जी हाँ जी हाँ, तो आ जाओ तो मिलना है उनसे। ठीक, तो मैं आ गया, मॉडल टाउन में रहता था। तो फिराक साहब से हम मिले, तो बड़े मज़े के आदमी थे वो, अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे। जी जी, और ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अच्छा, उसमें पूरे कोई 4-5 प्रोग्राम फिराक साहब पे हुए। वाह 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 वाह, तो उसमें मैं भी इनवाइट था, मैं गया। अच्छा तो वाकई ऐसे ऐसे गोशे बेनकाब हुए। अच्छा अच्छा, और आपको पता है कि वो क्रिटिक भी बड़े अच्छे थे। हाँ, अंदाज़े उनकी एक किताब है, ये नकूश वालों ने छापी अच्छा थी। अच्छा अच्छा अच्छा,
फिर मन आनम उनके खतूत, अच्छा, जो मोहम्मद तुफैल के नाम, वो भी नकुश वालों ने छापे होंगे। जी हाँ। तो फिर उनकी शायरी से हटकर अगर ये चीज़ें पढ़ें तो पता चलता है कि वाकई अच्छा, वो सही प्रोफेसर थे। वाह वाह। तो ऐसे ऐसे शेर भी उन्होंने कहे जी। कुछ ऐसी भी गुजरी हैं तेरे हिज्र में रातें, दिल दर्द से खाली हो मगर नींद ना आए। वाह 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 वाह, क्या गरज के काट दिए हाँ, जिंदगी के दिन है दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। वाह 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 वाह। तो क्लासिक अंदाज में बड़े अच्छे शायर। अच्छा, उनका एक शेर मुझे हमेशा बड़ा पसंद रहा कि मगर रहे चश्मे खूं बस्ता कहाँ तक, मगर रहे चश्मे खूं बस्ता कहाँ तक बेनियाजी किश्ते जां से। अजीब शेर था वो जी। अब जिक्र चला तो मुझे याद आया। एक और उनका अजीब, जी, तुम मुखातिब भी हो हाँ, करीब भी हो, अच्छा, वाह वाह, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। वाह 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 वाह। तो ये बड़े लोग थे। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने फैज़ साहब से बहुत कुछ सीखा। जी जी बिल्कुल। फैज़ साहब के बारे में कुछ हमको यानी बताइए ज़रूर, कि उनसे तो बड़ी कुर्बत रही है आपकी। बहुत, चूँकि मैं मॉडल टाउन में रहता था, मैं बी ब्लॉक में था, वो एच ब्लॉक में। अच्छा। तो साथ ही जी ब्लॉक है, जी में तो अब भी सलीमा हाशमी रहती हैं। अच्छा, वहीं पे हैं जी। रहती हैं, ठीक। तो एच ब्लॉक जो जिस घर में ये रहते थे उसमें मुनज़्ज़ा हाशमी रहती हैं। अच्छा। तो अक्सर आना जाना था। ठीक ठीक। तो बहुत मीठी शख्सियत जी। हम उन्हें उस ज़माने में गौतम बुद्ध कहा करते थे। अच्छा। खामोश बैठे रहते थे। अच्छा। तो बात करते थे तो बहुत खूबसूरत। खूब खूब। और कभी मैंने ज़िंदगी में उनसे ये नहीं सुना कि किसी का गिला कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात, कभी नहीं, बहुत बड़ी बात है। इससे मुझे याद आया कि किसी ने सवाल किया अमीर खुसरो से जी कि आपने हज़रत निज़ामी से कोई एक बात बताएं जो सीखी हो ख़ास। अच्छा अच्छा। तो कहने लगे कि मैंने निज़ाम से ये सीखा कि बेटा कभी किसी का गिला नहीं करना। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये मैंने फैज़ साहब में देखा। अच्छी, बहुत बड़ी उनको बड़ा उकसाते थे लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन मेरे बैठे हुए कोई साहब आए, कहने लगे उन्होंने आपके ख़िलाफ़ लिखा, तो चुप रहे। फिर 2-3 बार दोहराया उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा। फिर कहने लगे फैज़ साहब अगर आप नहीं तो हम उनका जवाब लिखेंगे। ठीक। फिर वो बोले, कहने लगे देखो भाई उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ लिखा, तुम्हें दुख हुआ, हमें भी शायद दुख हुआ हो। ठीक। तो अब तुम उनके ख़िलाफ़ लिखोगे, उन्हें दुख होगा। वाह। फिर वो तुम्हारे ख़िलाफ़ लिखेंगे, फिर तुम्हें दुख होगा। तो जो दुख पहुंचाने वाली चीज़ है उसको पहले कदम पर ही रोक देना चाहिए। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो बड़ी ज़बरदस्त, इतने अजीम इंसान थे वो। सही सही। कभी किसी मुतनाज़े मसाइल में नहीं उलझे वो। अच्छा कभी। अच्छा। उनके तमाम मज़ामीन देखें आप। जी हाँ। उनकी गुफ्तगू, उनके इंटरव्यू बिल्कुल नहीं। जी। और कभी उन्होंने कोई सख्त जुमला नहीं लिखा, ज़्यादा से ज़्यादा कमबख्त कहते थे। अच्छा अच्छा। कमबख्त। अच्छा अच्छा। तो ऐसे लोगों में बैठना, उनके साथ सोहबत, बहुत कुछ बंदा सीखता है। बिल्कुल। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं 60 की दिहाई में जी हाँ दाखिल हुआ इसमें, अदब में। बिल्कुल। और मुझे ऐसे लोगों की सोहबतें, महफिलें नसीब हुई। बड़ी यानी शानदार गुफ्तगू हुई जनाब आपके साथ। तो एक नज़्म उर्दू की कोई अगर अता हो जाए। ग़ालिबन हमने उर्दू की नज़्म आपसे नहीं सुनी है। अच्छा, एक नज़्म है कहो 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 जी। तो ये कुल का जो लफ्ज़ आता है जी कुरान पाक में बार बार कहो, उससे अच्छा अच्छा मैंने कहो के डोलती परछाइयों के ज़ख्मी हाथों से, कहो के लहू की गिरती बूंदें। वाह। कहो के डोलती परछाइयों के ज़ख्मी हाथों से, वाह।
लहू की गिरती बूंदें सूलियों के पाँव में सुबहों का मातम है। वाह वाह। कि दिन आए ना आए शाम की दहलीज से लाशें उठाए जाएंगे। वाह 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 वाह। कहो के शोला शोला फूल चुनते हाथ, वाह। कहो के शोला शोला फूल चुनते हाथ, आहा। नेज़ों पर खुली आंखें, वाह सलीबों में गड़े बाजू, बहुत खूब। नए दिन की बशारत है। वाह। कहो के शोला शोला फूल चुनते हाथ, आहा। नेज़ों पर खुली आंखें, सलीबों में गड़े बाजू, नए दिन की बशारत हैं। वाह। कहो के यरूशलेम से हवाना तक, आहा। ज़मीं पर रेंगती खलकत की आंखें, साये दीवारे गिरिया में उतर आईं। क्या बात, क्या बात। होंठों पर गुजरते मौसमों का जायका, रूदादे दश्ते करबला है। वाह वाह होंठों पर गुजरते मौसमों का जायका, वाह। रूदादे दश्ते करबला है। जजीरे बारिशों में जल रहे हैं, खूब। जजीरे बारिशों में जल रहे हैं। कहो के गुंबदो महराब से लिपटे हुए शोलों के सन्नाटे में, आहा। लफ्ज़ों के जले पर फड़फड़ाते हैं। क्या बात, क्या बात। फरिश्ते सरबजानू, वाह आसमानों का लहू मिट्टी के प्याले में टपकता है। वाह वाह वाह। तो बहुत शुक्रिया। इस नज़म में फैज़ साहब का भी कुछ असर है। जी जी। तो अगरचे क्राफ्टिंग कुछ अपनी है, हाँ हाँ। लेकिन और ये नज़में भी जब वो बैरूत में थे तो ख़ास तौर पर गुंबद खौफ से बशारत की चंद नज़में मैंने उनको भेजी, ये भी भेजी। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि दिबाचा आप लिख दें। अच्छा। कहने लगे भाई अगले माह हम लाहौर आ रहे हैं तो घर आ जाना। ठीक ठीक। तो इसके साथ उन्होंने कुछ स्केच मुझे भेजे। अच्छा अच्छा। स्केच स्केच खुद अपने हाथ से जी, बना के। वो अच्छा। किसी फ़लस्तीनी मुसव्विर अच्छा, के थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहने लगे कि ये नज़में जो आपने भेजी हैं ये इससे बड़े टैली करते हैं, वाह। तो इस वाह, किताब में ये नज़मों के साथ छाप देना। अच्छा छाप देना। ठीक। तो वो मैंने छापे फिर। छापे थे उसमें। अच्छा। तो लाहौर आए तो उन्होंने फिर उसका फ्लैप लिखा। तो बस वो खुशी भी हुई उनसे मिल के। हाँ यकीनन। लेकिन उसी हफ्ते उनकी डेथ हो गई 1984 में, 84 नवंबर अच्छा, का अच्छा। महीना था उसी हफ्ते डेथ हो गई। जी, उसी 1-2 हफ्ते के दौरान। तो मैं मुल्तान में था, उनसे मिल के फ्लैप ले के वापस गया। तो अभी 2-4 दिन गुजरे उनके इंतकाल की ख़बर मिली, फिर मैं वापस आ गया। वाह। तो ऐसा जनाजा था कि तमाम मॉडल टाउन के रास्ते ये ब्लॉक मालूम हो हुआ कि जी बहुत बड़ा जनाजा उनका जी, था। तमाम ममालिक के सफ़ीर, अच्छा 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 अच्छा। शायर, अदीब, जर्नलिस्ट, मीडिया तो उस ज़माने में था नहीं, PTV वाले थे। जी। और मुझे याद है कि मुरज़्ज़ा हाशमी ने PTV के कैमरे वालों को धक्के दे के बाहर निकाला। अच्छा अच्छा। उन्होंने कि तमाम कहा जिंदगी तो उन्होंने कहा ज़िंदगी में तुमने बैन बैन रखा किया फैज़ रखा, साहब को, बिल्कुल। और अब मरे हुए फैज़ की शक्ल दिखाने के लिए आए हो हाय, स्क्रीन पर। तो ये हमारे तारीख़ के कुछ अलमिए हैं बिल्कुल कि किस हद तक हम आज़ाद हैं अपने थॉट में, हाँ। अपनी ज़िंदगी में, जी बिल्कुल। और ये आज़ादी होनी चाहिए। बेशक होनी चाहिए। अगर आप ख़याल को आज़ाद नहीं करते, जी हाँ जी हाँ। ज़िंदा ख़याल मैं कहा करता हूँ कि शहर से शहर तक, जी मुल्क से मुल्क तक, तहज़ीबों से तहज़ीबों तक जी। और ज़मानों से ज़मानों तक सफ़र करता है। सच है, सच है। आप बंदे को मार सच है। देते जी हैं, हाँ, जी हाँ। लेकिन ख्याल को नहीं जो मार है, ख्याल सकते, को नहीं मार बिल्कुल नहीं। सकते। बिल्कुल। सूफिया के, औलिया के, पैगंबरों जी, के जी, ख्यालात जी, बिल्कुल। और पुरानी तहज़ीबों में जो ज़िंदा थॉट है, जी हाँ। वो हज़ारों साल का सफ़र करके हम तक पहुँचते हैं। जी बिल्कुल। ख्याल नहीं मरता, आपने जी, सही कहा। वो उसको आप रोक ख्याल नहीं को सकते। अपनी वो हाँ।
इसलिए फिज़िकली भी लोगों को नहीं रोकना चाहिए। जी जी, उसका फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली। ज़ुबान पर आप ताला लगा देंगे, जहन पर नहीं लगा सकते। जहन पर नहीं लगा सकते। अच्छा मेरे मोहतरम, आज इस कदर उम्दा महफिल रही हमारी, इतना कुछ मालूमात हुई हमको आपके हवाले से, और ऐसी अच्छी गुफ्तगू हुई, और आपकी शख्सियत की जो नफासत है और उसकी जो मिठास है उसका तो मैं पहले से भी कायल हूँ। तो आज यूँ कहिए कि मज़ीद यानी वो उस मोहब्बत में इजाफ़ा हुआ जो आपसे पहले से मैं करता चला आ रहा हूँ। तो इख्तिताम पर मुझे वो एक गौतम बुद्ध की कुछ लाइंस याद आ रही हैं। गौतम बुद्ध की, बुद्धा की, गौतम बुद्ध की। तो वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मिजाज में, तबीयत में वो उसी अंदाज़ का मुझे रंग नज़र आया। उसने कहा था कि एंड इन द एंड ओनली 3 things मैटर, that how much you loved, that how gently you lived, and how gracefully you let the things go off not meant for you. तो मैं आपकी ज़िंदगी में और जो कुछ मालूमात आज गुफ्तगू के मेरे बाद पसंदीदा शख्सियात में से हैं। ये लाइन्स उनकी मैं आपकी नज़र करते हुए यानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अगेन, हम बहुत थैंकफुल हैं आपके कि हमने इतना बहुत सा टाइम हमारे वाफ़ी चैनल के लिए मखसूस किया। मैं ज़िया भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने रिकॉर्ड किया। आपके सवालात बड़े तख्लीकी सवालात हैं, और चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमारे ख़यालात लोगों तक पहुँचाते हैं ये दोस्त। बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन कराम। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो बराह करम उन्हें शेयर भी फरमाइए। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।